आज हम लोग शिवहर ज़िले के तरियानी क्षेत्र के छपरा गांव आए हुए हैं। छपरा वह गांव है जिसे शहीदों की धरती के रूप में इसकी पहचान है। 1942 को ब्रिटिश सैनिकों की गोली से यहाँ 10 लोग शहीद हुए थे। 11वें शहीद श्यामनंदन सिंह वो बक्सर जेल में आमरण अनशन के दौरान शहीद हुए। आज उनके ही घर पर हम लोग आए हुए हैं और हमारे सामने मदन बाबू हैं जो उनके भतीजा होंगे। इनकी अवस्था 85-86 वर्ष की होगी, लगभग 78 वर्ष की है। और आगे हम लोग इनसे ही मदन सिंह है जी, मेरे पिता ब्रज किशोर सिंह ब्रजेश, जी जिनको लोग कवि जी के नाम से जानते थे। वो श्यामनंदन सिंह से छोटे थे और मेरे ब्रजेश जी इधर उधर घूमकर उनको नौकरी हो गया दरोगा में, लेकिन चाचा आकर बोले कि क्या हो दादा, माने हमारे बाबा को, जी जो आप इनको भर्ती कराए हैं पकड़वाने के लिए, हमको पकड़वाने के लिए। तो बाबा कहे कि ये नहीं, ये नौकरी नहीं करेगा। तो उनको त्यागना पड़ा और वो 21 रोज अनशन कर बक्सर जेल में मर गए। तो श्यामनंदन बाबू बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और जयप्रकाश नारायण लोहिया जी से प्रभावित होकर आज़ाद दस्ता में शामिल हुए। तो उनको जब पकड़ने के लिए तो उस गांव को आज भी लोग जानते हैं, नेपाल में जी उसका नकटी नाव है, नकटी, जी जो कल होकर ये लोग पुलिस का भेष पकड़कर और पहुँचे उस गांव में। कहे कि जो भी आदमी पकड़वाया है उसको इनाम मिलेगा। तो उसमें से 10-15 आदमी में निकले, जब हम पकड़े तो हम पकड़े, तो कहा गया तुम लोग गाड़ी में बैठो, आगे मिलेगा, इनाम आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। और जब सरे में चले गए तो वहाँ पर चारों तरफ से घेर कर उस सबका नाक काट लिया। काट लिया और उसका ये लोग चले आए। इसीलिए उस गांव का नाम नकटी गांव पड़ गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और तो वो जेल पर जो आक्रमण करके जो छुड़ाए थे, उसके विषय में भी आप अपने यादाश्त से बताइए, क्या घटना घटी थी? तो घटी थी जो इन लोगों को पकड़ लिया था, जयप्रकाश नारायण लोहिया जी इन लोगों को पकड़ लिया था जी। वो गाँव वाले और सरकार का आदमी पकड़ लिया था। तो वही ये लोग पूछे कि ये कौन कौन पकड़ा है, और उसी पर ये लोग बताए कि हम पकड़े, उनको ले जाकर शरीर में नाक काट दिया गया। तो बाद में श्यामनंदन बाबू डाक थैला, हाँ, तो इसका हमारे एक दस्ता था जी, आज़ाद दस्ता के सदस्य रहे। तो वो अरेस्ट हुए और वो बक्सर जेल भेज दिए गए। हाँ, तो उनसे पूछा गया, अंग्रेज पूछा कि आप कहो कि ये हम गलती किए हैं तो तुमको छोड़ दिया जाएगा। कहे कि जिसके लिए मैं लड़ता हूँ और उसी से मैं माफ़ी मांगूंगा, छोड़ू नहीं, मुझको वो सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो नहीं माने और अनशन किए अपने मांग को लेकर। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। लेकिन मुझे श्यामनंदन बाबू के पुत्र द्वारा मिली जो जानकारी थी उसके मुताबिक 42वें दिन उनकी शहादत हुई। लेकिन आपका जो चौक पर जो शिलापट है उस पर रोज ही है, वो कुछ एडवांस हमारे भाई साहब जो है ना, हाँ 22वें दिन उस पर उल्लेख करके किया गया। हाँ वही बात है जी जी। वो कुछ एडवांस हमारे भाई साहब जो है ना, अब जरा सा हमको ये जानकारी
आप दें कि शहीदों के स्मारक के लिए आपके परिवार के द्वारा क्या प्रयास किया गया है? शहीद स्मारक के लिए शहीद स्मारक के नज़दीक आपने ही जमीन दिया। हाँ, तो उसी जगह मैंने जितने भी गोली वगैरह जो चला जी तो उसी आसपास में अगल बगल जी। में गोली सबको लगी। हम्म, और मैंने ये चाचा भी तो शहीद हो ही गए थे। जी तो लोग क्या मैंने क्रांतिकारी लोग हाँ कहे कि ये तो बड़ी घटना है। हाँ, तो उस पर हमारे बाबा भट्ट बिहारी सिंह जी वो उस जगह का जमीन था और था, लेकिन ये अलग एक टुकड़ा था हाँ, तो वो दे दिए, स्मारक बनाने के लिए दे दिए दान में दिए। दान में। दान में दिए। तो जिन उद्देश्यों को लेकर शहीद स्मारक का निर्माण हो, इस ख्याल से आपने भूमि दिया, तो उसके बाद सरकार की ओर से क्या सब प्रयास हुआ? प्रयास तो बहुत हुआ, जी लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हो पाया। नहीं हुआ। लाखों रुपया खर्च हुआ है गवर्नमेंट का, हाँ। सांसद कोटा से, विधायक कोटा हाँ। से। अब हुआ है, अब हुआ है। अच्छा मिट्टी जो बढ़ाया है जी तो अब हुआ है। अगर समाज ही गलत है, जी अगर समाज सही रहता हाँ तो कब का इस पर माने बाजार लगता कि समाज इसको देखने आते, बाहर के लोग भी आते, जी लेकिन यह तो समाज है जो सरकार के अब मुखिया सरपंच हम हो गए, जी जो लूटना है सो लूट लो। लोगों से मतलब नहीं है, समाज से मतलब नहीं है कि हम तो मुखिया हैं। हाँ इसी घमंड में चमड़ा गाँव चल रहा है आज तक।